बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इजराइल ने लेबनान पर किए हैं ड्रोन अटैक। लेबनान के सीडोन में कोस्टल रोड पर गिरा है ड्रोन। हमले में एक कार में आग लगी है। ये हमले के वक्त की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान में ड्रोन अटैक के बाद किस तरीके से आग की लपटें, धुएं का गुबार उठता हुआ और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीडोन में कोस्टल रोड पर ये ड्रोन गिरा और ड्रोन के बाद जहां पर ड्रोन गिरा है वहां पर आग की लपटें, धुएं का गुबार, आसपास लोगों में भगदड़ की स्थिति। दक्षिणी बेरूत पर गिरी है इजरायली मिसाइल। एक और बड़ी जानकारी, रिहायशी इलाके में इमारत पर मिसाइल गिरी है। इजराइल की ओर से दक्षिणी बेरूत पर मिसाइल दागी गई। रिहायशी इलाके में यह मिसाइल जाकर गिरी। इजरायली हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। इजराइल की ओर से लगातार हमले जारी हैं। दक्षिणी बेरूत पर इजरायली मिसाइल गिरी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस इलाके में मिसाइल गिरी है वहां पर किस तरीके के हालात बने रात के अंधेरे में। रिहायशी इलाके में बड़ा नुकसान इस मिसाइल हमले ने पहुंचाया है। एक और बड़ी जानकारी, इजराइल का बेरूत पर हमला हुआ। अल मजरा इलाके में रेस्टोरेंट पर गिरी है मिसाइल। सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीरें। मिसाइल गिरने के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। बेशक ईरान पर हमले बंद हो गए हों, लेकिन लेबनान पर पूरी ताकत के साथ आईडीएफ अब कहर बरपा रही है। बड़ी जानकारी यह है, इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज का बयान सामने आया है। बड़ा दावा उन्होंने किया, इजराइल के हिजबुल्लाह पर बड़े हमले का दावा। हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, नईम कासिम के बारी भी जल्द आएगी। लेबनान में लड़ाई जारी रहेगी। इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से यह बड़ा बयान। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन असल सवाल है 2 हफ्तों के सीज फायर के बाद आगे क्या होगा। देखिए रिपोर्ट। ऐसा हमला जिसने ईरान के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। अपने वजूद को बचाने के लिए ईरान ने संघर्ष किया है। अस्तित्व तो बच गया, लेकिन युद्ध में मिट चुकी है ईरान की कई निशानियां। सवाल है कि सीजफायर के बाद अब ईरान में क्या होगा। वो मुल्क जो आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से पहले से खस्ताहाल था, उस मुल्क को इजराइल और अमेरिका के हमलों ने मलबे में तब्दील कर दिया है। 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक ईरान पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। बड़ा मुद्दा है कि जंग में कितना कमजोर हुआ है ईरान। जंग के पहले दिन से ईरान पर अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने भयंकर तबाही की स्क्रिप्ट लिखी। पहले ही दिन सुप्रीम लीडर समेत टॉप कमांडर्स की मौत हो गई। ऊर्जा संयंत्र हो, तेल रिफाइनरी हो, बुनियादी ढांचा हो या फिर ऐतिहासिक इमारतें, ईरान की पहचान के हर प्रतीक को नुकसान पहुंचाया गया। बड़ा मुद्दा है कि युद्ध विराम के बाद अब ईरान में आगे क्या, कैसे होगी तबाही की भरपाई। भारी नुकसान के बाद क्या 47 साल से चली आ रही ईरान की व्यवस्था इस नुकसान को संभाल पाएगी?
अपनी खास पेशकश में हम ईरान की बर्बादी और उसके भविष्य की चुनौतियों की बात करेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। सबसे बड़ी आफत, खतरे में ईरान की विरासत। बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद है। होर्मुज से वापस लौट रहे हैं तेल टैंकर। होर्मुज से वापस फारस की खाड़ी की ओर लौटा है तेल टैंकर। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसकी मंजूरी के बिना कोई भी जहाज वहां से नहीं गुजरेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। सीज फायर का ऐलान जरूर हुआ है, लेकिन बावजूद इसके होर्मुज स्ट्रेट अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ। होर्मुज पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया है। हमें संकेत मिल रहे हैं होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। तेल की कीमतों में गिरावट हो रही है। होर्मुज नहीं खुला तो युद्ध के दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। जेडी वेंस की ओर से बयान दिया गया है कि हमें इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अभी तक अगर वहां पर ये परिस्थितियां बनी हुई हैं तो ऐसा क्यों? विनाशकारी जंग के बाद 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ है। ईरान के लिए उपलब्धि यह है कि वो सुपर पावर से टक्कर में अब तक टिका हुआ है, लेकिन टिके रहने के बावजूद ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है इन दिनों में। सवाल है कि क्या ईरान इससे उबर पाएगा, कब तक? देखिए रिपोर्ट। सुपर पावर से संग्राम में ईरान का मकसद था टिके रहना। अपने मकसद में ईरान कामयाब हुआ, लेकिन इसके लिए चुकानी पड़ी भारी कीमत। ऐसी कीमत जिसने ईरान की 47 साल पुरानी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। विनाशकारी जंग के बाद भले ही ईरान के लोग जश्न मना रहे हों, लेकिन इस जंग ने ईरान को तबाही के अंधकार में धकेल दिया है। ईरान में जंग से तबाही प्रचंड, कैसे भरेगा जंग? $1980 के दौर के बाद पहली बार ईरान को इस तरह सीधी लड़ाई लड़नी पड़ी है। अस्सी के दौर में ईरान का सामना सद्दाम हुसैन की अगुवाई वाले इराक से था, लेकिन इस बार सुपर पावर अमेरिका से सामना हुआ और इसके नतीजे बेहद खौफनाक रहे। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर तेल और गैस प्लांट, स्टील प्रोडक्शन सेंटर हो या फिर पुल और रेलवे ब्रिज, ईरान में हर जगह युद्ध से हुई तबाही की निशानियां हैं। वैसे इस जंग में ईरान की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी और अमेरिका को सीज फायर के लिए मजबूर किया, लेकिन जंग में हुए नुकसान का क्या? सवाल है कि क्या ईरान जंग में हुए नुकसान से उबर पाएगा? कुछ इसी तरह ईरान में हमला कर IRGC के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। IRGC ईरान का पावर सेंटर है। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि उन्होंने IRGC के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया है।
ईरान की राजधानी तेहरान में हमलों के जरिए इसी तरह बिल्डिंग्स को मलबे में तब्दील किया गया। इजराइल और अमेरिका का दावा था कि इस बिल्डिंग से IRGC का कमांड सेंटर चल रहा था। ईरान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उसका शासन टिका रहा। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना लिया गया। ईरानी सेना मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए लड़ती रही, लेकिन इसके लिए ईरान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ईरान में 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 1,600 से ज्यादा नागरिक हैं, 250 से ज्यादा बच्चों की जान गई है। इसके अलावा 1200 से ज्यादा सैनिक भी जंग में शहीद हुए हैं। इन हमलों के जरिए अमेरिका और इजराइल ने जता दिया कि ईरान आसमान की जंग में कहीं नहीं टिकता। लड़ाकू विमानों के हमले ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बुरी तरह डैमेज किया। तेहरान से लेकर इस्फहान और दूसरे शहरों में इजराइल और अमेरिका के हमलों ने हाहाकार मचा दिया। जरा सोचिए, जहां 40 दिन तक लगातार हवाई हमले हुए हों, मिसाइलों से अटैक किया जाए, उन इलाकों का क्या होगा? ईरान में भी तबाही के निशान हर जगह हैं। इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उनके हमले से ईरान की मिलिट्री बेहद कमजोर हुई है। हमले से ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, नौसेना और एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि 190 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हुए हैं। 150 से ज्यादा नौसेना जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया है। सैकड़ों बंकर्स को नष्ट किया गया है। इसके अलावा ईरानी सेना और टॉप कमांडर्स भी अमेरिका के हमले में मारे गए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से भी सैन्य निवेश को नुकसान पहुंचा है। वैसे ईरानी सेना के लिए अच्छी बात यह कि नुकसान के बावजूद तंत्र कायम है। अभी तो सीज फायर हो गया, लेकिन मुद्दा ये कि अगर फिर युद्ध हुआ तो क्या ईरान की सेना और प्रशासन वार को झेल पाएगा? वैसे जंग में बड़ा सवाल आर्थिक नुकसान का है। ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर हमले के जरिए उसे आर्थिक तौर पर भी कमजोर करने की कोशिश की गई है। ईरान के दक्षिण पार्स के पेट्रोकेमिकल हब पर हमले का ये वीडियो है। इस हमले में पेट्रोकेमिकल केंद्र को काफी नुकसान हुआ है। इसी तरह ईरान के कई ऊर्जा केंद्र अमेरिका के हमले में बर्बाद हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से खस्ताहाल थी। माना जा रहा है कि जंग की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था में 5 से 10% की गिरावट आ सकती है। जाहिर है, युद्ध विराम तो हो चुका है, लेकिन ईरान का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। क्या पहले से आंतरिक गतिरोध का सामना कर रहा ईरान इस चुनौती से उबर पाएगा? टीवी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।